हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा 12th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये PYQ है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक क्लास में आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लीजिएगा, 2025 के पेपर में आएगा। रट लो प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी है। आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। पिछले साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी पिछले साल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पत्र 2022 का है और सेट 1 का है, 348 कोड जीओ का ये MCQ है। तो इसी प्रकार जितने भी PYQ के MCQ हैं और PYMCQ हैं उसको मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ से ही आते हैं, PYQ से ही आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं पिछले साल पूछे ही गए हैं। तो पिछले साल के जितने भी सेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको आंसर सहित मिलने वाला है बच्चों। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको चाहे वो क्लास 10th में पढ़ते हो चाहे क्लास 12th वाले बच्चे पढ़ते हो, सभी लोगों का तैयारी यहाँ इस चैनल पर कराई जाती है। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा, क्योंकि 100% बोर्ड परीक्षा 2025 में ही देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास 12 बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? प्यारे बच्चों, एग्जामिनर का बाप भी नंबर नहीं काट सकता। अगर आपको ऐसा आ गया और आपने सही टिक लगा दिया, सही क्वेश्चन को कर दिया, तो 100% बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपका MCQ में 1 नंबर नहीं कट सकता है। ये आपका पहली क्लास होने वाली, धमाकेदार क्लास होने वाली, बहुविकल्पी प्रश्न 2022 सेट 1 348 कोड जीओ का है। समझ में आ गया? आइए देखते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यास अब आभासी फल नहीं है। देखिए OMR शीट में नहीं लिखना, क्योंकि हाई स्कूल में OMR शीट आता, नहीं तो आप सोचेंगे OMR नहीं मिला। देखिए का आपको कॉपी में लिखना, क्या लिखना? कॉपी में लिखना है प्रश्न उत्तर को। क्या लिखा है? का पहला का है, पहले का है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको क्या बताना कि आभासी फल कौन सा नहीं है। तो पहला आप सभी लोगों के समक्ष है सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, तीसरा आपका है अखरोट और चौथा आपका है आम। इन चारों में से बताना कौन सा आभासी फल नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। आम आपका आभासी फल नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे आप उत्तर में लिख देंगे, उत्तर लिखेंगे पेपर में, और इधर लिख देंगे आम आभासी फल नहीं है, आम केवल लिख देंगे। सही में समझ में आ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले का कौन सा सही है? डी सही है। अब देखिए खा, क्या देखते हैं? खा देख लेते हैं। खा आपका है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। पहला है AUG, दूसरा है UAG, तीसरा है UGA और चौथा आपका है ये आपका चारों है। अब देखिए आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन है, इन चारों में से आपको सही ऑप्शन बताना। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? AUG से। कौन सा सही है? AUG सही है। ठीक, उसके बाद में देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव निम्नीकरणीय जीव विघटित प्रदूषक है, इसको आप बताना। तो देखिए पहला आपका प्लास्टिक, दूसरा है एस्बेस्टॉस, तीसरा आपका वाहित मल, चौथा आपका है ई कचरा। तो देखिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका 15 सेकंड समाप्त हुआ। तो देखिए आप लोग बताइए इसका कौन सा सही क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सही जो है वो आपका है, वो आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर नंबर सी सही है। तीसरे का सी सही है, वाहित मल। क्या है आपका? वाहित मल। आइए नीचे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। पहला प्रयागराज में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है वाराणसी में, चौथा आपका है लखीमपुर में। तो कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोगों को करेक्ट आंसर इसका बताना है।
तो आप लोगों को मैं 10 सेकंड टाइम देता हूँ, आप लोग बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका टाइम अप हुआ। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी आपका 2022 का 2022 का सेट 1 है। 2022 का सेट 1 348 जीपी कोड का है। कौन सा है? 348 जीपी कोड का है। समझ में आ गया। ये आपका 2022 सेट नंबर 1 348 जीपी कोड का है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। सही विकल्प चुनना है और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला आपका दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका है शैवाल में। का है क्वेश्चन। दूसरा दोहरा निषेचन होता है किस में होता है? पहला शैवाल में होता है या कवक में होता है प्यारे बच्चों, या अनवर्तबीजी पौधों में जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। चौथा आपका आवृतबीजी पौधों में जिसको हम एंजियोस्पर्म में कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवृतबीजी पौधों में। क्या सही हो जाएगा? आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म में। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करें, यहाँ पर आप यही क्वेश्चन आंसर लिख देंगे उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका है खा आपका है विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो पहला है डीएनए अथवा आरएनए। दूसरा है केवल डीएनए। तीसरा है केवल आरएनए। चौथा आपका डीएनए एवं आरएनए। तो इसका देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डीएनए और आरएनए। अभी आप लोग कहेंगे कि यहाँ भी डीएनए और आरएनए है, यहाँ भी डीएनए आरएनए है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन कुछ डिफरेंस चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है? कि यहाँ पर योम है, मतलब ये दोनों, और अथवा है मतलब दोनों में से कोई एक है। समझ में आया? तो इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे आपका गा नंबर का प्रश्न। गा है श्वेत रुधिर कणिकाओं परिणाम स्वरूप होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं परिणाम स्वरूप होता है। पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दूसरा है ल्यूकीमिया। तीसरा है हीमोफीलिया। चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकीमिया। अगला आपका है डी नंबर, घा नंबर का प्रश्न है कि डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। पहला है एंडोन्यूक्लियस। क्या है? एंडोन्यूक्लियस। दूसरा आपका है पॉलीमरेज। तीसरा है लाइगेज और चौथा है ट्रांसक्रिएटेज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर आप उत्तर को लिख देंगे एंडोन्यूक्लियस। समझ में आ गया। आइए आगे बात करते हैं। आगे आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न 2022 सेट 1 का है 348 जीक्यू कोड का है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न 2022 सेट 1 348 जीक्यू कोड का है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर आपको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का आपका है आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। पहला है द्विगुणित। दूसरा आपका है बहुगुणित। तीसरा आपका है त्रिगुणित और चौथा आपका है अगुणित। क्या है? अगुणित। तो द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित और अगुणित, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिगुणित। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिगुणित होता है। आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका है खा मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो देखिए पहला आपका दिया है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। 21वां आपका दूसरा है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों को एकल सूत्रता कहते हैं। तीसरा है लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। चौथा आपका 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की अधिक सूत्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता।
आगे अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका है डेंगू यानी हड्डी तोड़ जिसको कहते हैं, बुखार का वाहक है क्यूलेक्स, एडीज, एनोफेलीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा एडीज। आगे बात करते हैं घा, क्या आपका घा, अनुवांशिकता और रूपांतरित पौधा, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। पहला बीटी कपास, दूसरा बीटी, तीसरा गोल्डन राइस, चौथा इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो देख लिए मैंने बता दिया। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। पहले बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।